हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे महान संत जिन्होंने जन्म लेते ही अपने घर का त्याग कर दिया और सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गए। एक संत जिनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं था और जो माया के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त थे। आइए जाने सुखदेव गोस्वामी के जीवन की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जिसने भगवान श्री कृष्ण से भी आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह कथा न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देगी। और इस कथा के अंत में हम कुछ शिक्षाओं को भी ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर अनेक महान संत ऋषि मुनि हुए, जिनमें से एक थे श्री सुखदेव गोस्वामी। श्री सुखदेव गोस्वामी का जन्म महर्षि व्यासदेव और जाबाली ऋषि की पुत्री वटिका, या इनका नाम आरुणी भी था या पिंजल भी कहते थे इनको, उनके घर में हुआ था। व्यासदेव और उनकी पत्नी ने कई वर्षों तक तपस्या की और तब जाके उनके घर में एक दिव्य शिशु का आगमन हुआ। यह बालक 12 वर्षों तक घर में ही रहा और उन्होंने बाहर आने से मना कर दिया। व्यासदेव के बारंबार याचना करने पर भी शिशु जो है गर्भ से बाहर नहीं आया। वस्तुतः वो शिशु यानी कि सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में माया के प्रभाव से मुक्त होना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि जैसे वो गर्भ से बाहर आएंगे भगवान की जो त्रिगुणमयी माया है वो उनको पकड़ लेगी। तो आश्वासन चाहते थे वस्तुतः वो। तो व्यासदेव जो है अपनी समस्या को लेकर द्वारका पहुंचे और भगवान कृष्ण से सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान कृष्ण व्यासदेव की कुटिया में आए और उस गर्भस्थ शिशु सुखदेव गोस्वामी को आश्वासन दिया कि वे कभी भी माया के गुणों से प्रभावित नहीं होंगे। और इस आश्वासन के बाद ही जो है सुखदेव गोस्वामी गर्भ से बाहर आए। और जैसे उन्हें जन्म लिया वैसे सुखदेव गोस्वामी ने अपने घर का त्याग कर दिया और बिना किसी संस्कारों की परवाह किए वे तुरंत वन की ओर निकल पड़े। वे अवधूत अवस्था में पृथ्वी पर विचरण करने लगे। जैसे एक अवधूत होता है ना, जो समस्त सामाजिक रीतियों और नियमों से परे होता है, उसी प्रकार जो है सुखदेव गोस्वामी भी इस पृथ्वी लोक पे विचरने लगे। एक बार जो सुखदेव गोस्वामी एक सरोवर से गुजरे तो वहाँ कुछ स्त्रियां जो है स्नान कर रही थी। जब युवतियों ने सुखदेव गोस्वामी को देखा तो स्वयं को ढकने की परवाह नहीं की। पीछे पीछे सुखदेव गोस्वामी के व्यासदेव जी जो हैं उनके पिता, वो चले आ रहे थे। अपने पुत्र को रोक रहे थे कि आप क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो दौड़ते दौड़ते वो भी उसी सरोवर पर पहुंचे। लेकिन वहां पर जब युवतियों ने व्यासदेव को देखा तो तुरंत जो है वस्त्र पहन लिए। तो व्यासदेव ने उससे कारण पूछा युवतियों से कि क्या कारण है कि आपने जब सुखदेव को देखा तो आपने वस्त्र नहीं पहने, जबकि आपने मुझे देखा तुरंत आपने वस्त्र पहन लिए। तो युवतियों ने बहुत ही अच्छा इसको उत्तर दिया। उन्होंने बोला कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो स्त्री पुरुष का जो भेद होता है, तो भौतिक जो आकर्षण होता है स्त्री पुरुष के बीच का, वो उनमें नहीं था, वो उनसे परे थे। जबकि आप में वो दृष्टि अभी भी है, क्योंकि आप अभी भी स्त्री और संतान के प्रति आसक्त हैं। लेकिन यहाँ पर एक सूक्ष्म बात और आती है कि जब सुखदेव गोस्वामी वन की ओर चले थे और जब उन्होंने देखा कि व्यासदेव उनके पीछे पीछे चले आ रहे हैं, तो व्यासदेव को उद्विग्न देखकर, उनको आसक्त देखकर कि अभी ये संतान के प्रति आसक्त है, जो सुखदेव गोस्वामी हैं उन्होंने अपने जैसा ही एक सुखदेव का निर्माण किया था। और ये जो सुखदेव हैं आगे चलकर गृहस्थ बने और उनकी पुत्री हुई जिसका नाम था कृत्वी, जिन्होंने बाद में भरतवंशी महाराज नीप से विवाह किया था। और जो सुखदेव गोस्वामी वन की ओर चले थे वो मात्र 16 साल के थे। उनका शरीर क्या था, श्यामल था। हाथ पैर, जंघाएं, भुजाएं, कंधे, मस्तक तथा शरीर के अन्य अंग जो थे सुकोमल थे। उनका चेहरा अति आकर्षक था। उनका रंग भगवान कृष्ण की तरह था, श्यामल। और अपनी मृदु मुस्कान के कारण उनसे सभी आकर्षित हो रहे थे। जो रास्ते में मिलने वाले कुछ बच्चे, स्त्रियां उनको अवधूत समझकर उनका उपहास कर रही थी, उनके पीछे उनको चिढ़ा रही थी। लेकिन चलते चलते सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज के समक्ष उपस्थित हुए। वो परीक्षित महाराज जो अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर गंगा किनारे जो संतों का संग कर रहे थे, उसी संत समागम में परीक्षित महाराज भी पहुंचे। तो वहाँ पर नारद मुनि और व्यासदेव एवं कुछ अन्य व्यक्ति को छोड़कर बाकी जितने ऋषि मुनि थे, सुखदेव को जब उन्होंने देखा तो तुरंत अपने स्थान पर खड़े हो गए
और फिर वातावरण में एक अद्भुत शांति और गंभीरता छा गई। और फिर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई। यह कथा अद्भुत थी और इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्तों की कथाओं और जीवन के गुण रहस्यों का वर्णन है। इस कथा ने महाराज परीक्षित को भगवत प्राप्ति कराई। सुखदेव गोस्वामी का जीवन और उनकी यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे ज्ञान और भक्ति से भौतिक बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। इसके अलावा इस कथा से हमें कुछ और भी शिक्षाएं मिलती हैं। जैसे इससे पहली शिक्षा मिलती है हमें त्याग और वैराग्य की। सुखदेव गोस्वामी एक महान संत थे जिन्होंने जन्म लेते ही अपने घर का त्याग कर दिया था। वे बिना किसी संस्कारों का परवाह किए वन की ओर निकल पड़े। उनके पिता व्यासदेव उनसे विरह की पीड़ा सहते हुए उनका पीछा किया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी का त्याग और वैराग्य एक अद्वितीय उदाहरण है। सुखदेव गोस्वामी ने हमें सिखाया कि सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्याग आवश्यक है। इससे दूसरी शिक्षा मिलती है समान दृष्टि। जब सुखदेव गोस्वामी एक सरोवर से गुजरे तो वहां स्नान कर रही युवतियों ने स्वयं को ढकने की परवाह नहीं की, क्योंकि उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं था। जबकि व्यासदेव के आने पर युवतियों ने स्वयं को वस्त्रों से ढक लिया। इससे यह सीखने को मिलता है कि सुखदेव गोस्वामी की दृष्टि समभाव की थी। वे सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते थे, बिना किसी भेदभाव के। इससे तीसरी शिक्षा मिलती है माया से मुक्ति। सुखदेव गोस्वामी ने अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहने का निर्णय किया, क्योंकि वे माया के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त होना चाहते थे और भगवान कृष्ण के आश्वासन पर ही वे गर्भ से बाहर आए। यह हमें सिखाता है कि आत्मा की शुद्धि और माया से मुक्ति के लिए धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। इससे चौथी शिक्षा मिलती है विनम्रता और सम्मान। जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के समक्ष उपस्थित हुए तो कई ऋषि मुनि जो हैं उनके सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो गए। यह सिखाता है कि ज्ञान और विनम्रता का सम्मान करना चाहिए और सच्चे गुरु का आदर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पांचवी शिक्षा मिलती है आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति समर्पण। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। इस कथा के माध्यम से ये शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार, उसे ग्रहण करना जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें आत्मा की उन्नति और मोक्ष की राह दिखाता है। तो आइए हम भी सुखदेव गोस्वामी की इस कथा के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित करें और उनकी कथा से जो शिक्षाएं मिलती हैं उसको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।